एक तरफ सिर्फ 3000 सिपाही और सामने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर 2 लाख का लश्कर, और फिर एक के बाद एक तीनों सिपा सालार शहीद हो जाएं। लेकिन फिर भी मुसलमान हार नहीं माने। ये इस्लाम की वो जंग थी जहां शहादत ने क़यादत को जन्म दिया। साल 6 हिजरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम, फारिस, मिस्र और उर्दुन के हुक्मरानों को खुतूत भेजे। इन्हीं खुतूत में से एक खत हारिस बिन अमीर रजी अल्लाह अन्हु लेकर जा रहे थे, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर थे। लेकिन जब वो बुसरा के करीब पहुंचे तो रोमी गवर्नर शराहबील बिन अम्र ने उन्हें पकड़ लिया, और फिर एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने तारीख बदल दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर को शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये ऐलान जंग था। मदीना में ये खबर पहुंची तो फिजा बदल गई। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये इस्लामी रियासत की इज्जत का सवाल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने 3000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया और सामने रूमी सल्तनत और ईसाई अरब कबाइल ने 1 लाख की फौज तैयार की। लेकिन यहां मुसलमानों ने एक हैरत अंगेज फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो जाफर बिन अबी तालिब कमान संभालें। या अल्लाह, ये परचम जब तक जिंदा हूं जमीन पर नहीं गिरेगा। अगर वो भी शहीद हों तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु। ये जंग कोई आम जंग नहीं थी, ये शहादत का मिशन था। मुसलमान लश्कर मदीना से निकला। रास्ते में खबर मिली कि रूमी लश्कर 1 लाख नहीं 2 लाख है। इन चंद हजार को आने दो, हम इन्हें कुचल देंगे। सिपाहियों के चेहरे संजीदा हो गए। कुछ ने कहा क्या हम वापस मदीना पैगाम भेजें, लेकिन फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख में गूंजते हैं। हम कब से तादाद देखकर घबरा रहे हैं, हम लोगों से नहीं अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। और ये कहते ही लश्कर आगे बढ़ने लगा। मैदान मौता, गर्दो गुबार, नेजों की चमक, तलवारों की आवाज। इस्लामी परचम ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह के हाथ में था। रूमी फौज चारों तरफ से टूट पड़ी। ज़ैद रजी अल्लाह डटे रहे, वार करते रहे, और फिर एक नेजा सीधा सीने में पैवस्त हुआ। पहले कमांडर शहीद, परचम जमीन पर नहीं गिरा। अब परचम जाफर बिन अबी तालिब के हाथ में था। जाफर दुश्मन की सफों में घुस गए। एक बार एक बाजू कट गया। उन्होंने परचम दूसरे हाथ में लिया। दूसरा बार दूसरा बाजू भी कट गया। अब उन्होंने परचम सीने से लगा लिया और लड़ते रहे। जिस्म पर 90 से जायद जख्म, और फिर जाफर रजी अल्लाह जमीन पर गिर गए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जाफर को जन्नत में 2 बाजुओं के बदले 2 पर अता किए। अब तीसरी बारी थी अब्दुल्ला बिन रवाहा की। दिल में लम्हाती खौफ आया, लेकिन फौरन खुद से कहा, ऐ नफ्स, जन्नत तेरे सामने है। वो आगे बढ़े और बहादुरों की तरह दुश्मन का मुकाबला किया, और वो भी शहीद हो गए। अब मुसलमानों के तीनों सिपा सालार शहीद हो चुके थे, और अब सवाल ये था कि कमान कौन संभालेगा। सहाबा ने एक नाम पर इत्तेफाक किया। आज से हम सब के सिपा सालार खालिद बिन वालिद होंगे। ये इस्लाम में उनका पहला बड़ा मार्का था। खालिद ने रातों रात हिकमत अमली बदली। अगले दिन लश्कर की सफ़ें बदल दी गईं। रूमी समझे मदद आ गई है, और इसी नफ्सियाती दबाव में मुसलमान महफूज अंदाज में पसपा हो गए। ये शिकस्त नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है। उसी दिन वो सैफुल्लाह कहलाए। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े थे।
आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक शहादत सहाबा को बताई।